अमन की कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। लबनान पर जारियत के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हैफा और तबरिया समेत इसराइल के शिमाली इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरी बंकर्स में झांक घुसे। खातमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने इसराइल के रामात डेविड एयरबेस को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। लबनान पर जारी जारियत बंद ना की गई तो इसराइल को तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। सेहूनी हुकूमत अमरीकी आशीर्वाद से सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रही है। मासूम लबनानियों पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल संगीन जंगी जुर्म है। जंग बंदी की कबूलियत इस शर्त पर थी कि तमाम महाजों पर सीज फायर होगा। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। उधर ईरानी सरकारी टीवी पर इसराइल पर मिसाइल हमलों के मनासिर नशर। तेहरान की सड़कों पर शहरियों की बड़ी तादाद का जश्न और नारेबाजी करते रहे। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह किया, इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो अमरीका उसमें हिस्सा नहीं लेगा। गुफ्तगू के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के अपने इरादे से आगाह किया। अमरीकी सदर ने ईरान पर जवाबी हमला न करने की सख्त हिदायत की। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, इसराइली वजीर आजम के पास डील कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी हमलों के बावजूद सिफारती मुआहदे तक पहुंचने के अज़म में कोई तब्दीली नहीं आई। इससे कबल हालिया कशीदगी पर अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। अब ये नया मामला सामने आ गया है। पीर, मंगल या बुध तक मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। इसराइली फौज का लबनान में फौजी ऑपरेशंस जारी रखने का ऐलान। तर्जमान इसराइली फौज एफी डेफरीन कहते हैं कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके संगीन गलती की। मिसाइल हमलों का जायजा लेकर और मुस्तकबिल का प्लान तरतीब दिया जा रहा है। ईरान की जानिब से मजीद मुमकिन मिसाइल हमलों के जवाब के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने तेहरान को जलने की धमकी लगा दी। बयान में कहा कि मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी अफवाज मुस्तैद और अलर्ट हैं। खित्ते में अमरीकी असासे को नुकसान पहुंचा तो सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइल को लबनान में जारहियत का जवाब मिल गया। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि इसराइल ईरान के रद्द-ए-अमल को वार्निंग समझे। लबनान में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। बार बार कह चुके हैं, लबनान में इसराइली जारहियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल ने अब कोई नई जारहियत की तो हमारे तबाहकुन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी बोले कि अमरीका और इसराइल सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। फलस्तीन और लबनान का मुज़ाहमती महाज भी इसराइल को सख्त जवाब देगा। अमरीका खलीज फारस और इसराइल फलस्तीन और लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीका को पुरअमन जोहरी अफजूदगी समेत ईरान के हुकूक तस्लीम करना होंगे। ईरानी असासे सिर्फ ईरान के लिए दस्तयाब होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। 13 हल्कों के मुकम्मल नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। 4 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग नून और MWM ने एक नशिस्त जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 92 न्यूज़ पर फातेह उम्मीदवारों की हामियों का भरपूर जश्न। सर्द मौसम में माहौल गरमा दिया। फिलिपाइन के जजीरे मिंदानाओ में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। शदीद झटकों के बाद फिलिपाइन के साहली इलाकों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। जर्मन रिसर्च सेंटर बराए जियो साइंसेस के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 55 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रावला कोर्ट में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी और पुलिस के दरमियान तसादुम। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद। फायरिंग के नतीजे में 20 से ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी अहलकार जख्मी भी हुए। IG आजाद कश्मीर पुलिस की कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से फायरिंग और CMH रावला कोर्ट पर हमले की शदीद मुजम्मत। कहा, हमला पुरअमन एहतजाज नहीं, मुनज़्ज़म दहशतगर्द कार्रवाई है।
ईरान के मुंजमद असासे फौरी बहाल नहीं करेंगे, पाबंदियां भी बरकरार रहेंगी। जंग के खात्मे के बाद ईरान के अच्छे रवैये को देखकर अगला लाहे अमल तय होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ जंगबंदी का माहिदा बहुत अच्छे लोगों की ख्वाहिश है। हम माहिदे के बहुत करीब पहुंच चुके। ईरान उन शराइत को मानने पर मजबूर है जो जंग से पहले नामुमकिन थी। जंग के खात्मे पर ईरान का अफसूदा यूरेनियम तल्फ किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर से बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हूं। हम उनकी लोकेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा, लेबनान तनाज़ा जंगबंदी माहिदे का हिस्सा नहीं था। हतमी माहिदा होने तक अमरीकी अफवाज मशरिक़ वुस्ता में मौजूद रहेंगी। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तहादियों को फराहम करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इन असासों से खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने टीम को खलीजी ममालिक में नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल के लिए तकनीकी तैयारियों में मसरूफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने रियासत टेनेसी में ओकरिज नेशनल लेबॉर्ट्री में एटमी अमूर के माहिरीन से मुशावरत की। ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के अमूर ज़ेर गौर आए। ईरान अब किसी शरारत या बेअमनी पर मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा। नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रजाई का ऐलान। बोले, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से अमरीका ने साबित कर दिया कि वो सिफारतकारों की नहीं मिसाइलों की जबान बेहतर समझते हैं। हमारे रद्देमल से अमरीकियों को कुछ तकलीफ होगी, लेकिन वो इसके आदी हो जाएंगे। इसराइल इंतहाई जारहाना अंदाज में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की जासूसी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइल से लाहक जासूसी के खतरात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। इसराइल मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात पर अमरीका की अंदरूनी पॉलिसियों की मालूमात हासिल कर रहा है। ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की निगरानी को भी बढ़ा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों में गैर मामूली शिद्दत आई है। ईरान में रजीम चेंज क्यों नहीं की? ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर नए मौसाद सरबराह ने अपने नायब को बरतरफ कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद इसराइली अफसरान के भी मुस्ताफी होने का इम्कान। ईरान का ब्रिक्स पर मुनसिफाना और मुस्तहकम आलमी तवानाई निज़ाम की तश्कील में किरदार अदा करने पर जोर। रूस में ईरानी सफ़ीर काजिम जलाली ने तवानाई ताउन और सलामती से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, तवानाई सलामती आलमी इस्तेहकाम का अहम सतून बन चुकी। ब्रिक्स ममालिक को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां नाकाम हो चुकी। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल में यूरोपीय अमूर के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर चार्ल्स कप्चन का कहना है कि अमरीका की जानिब से पाबंदियां आयद करने का दौर खत्म हो रहा है। ब्रिक्स ममालिक डॉलर पर इन्हिसार कम कर रहे हैं। अदायगियों के नए मुतबादिल निज़ाम सामने आ रहे हैं। चीन ने भी नया निज़ाम मुतारिफ कराया। फिलिपाइन में जल्जले से तबाही। जजीरा मिंदानाओ 7.8 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा। इमारतें जमीन बोझ, 5 अफराद हलाक। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई 55 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। शदीद जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। 6 शिद्दत के मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। फिलिपाइन में जल्जले से तबाही। जजीरा मिंडानाओ 7.8 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा।